नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ओन ऑनलाइन क्लास लर्निंग इज लाइफ लर्न विद शुभम सर। बच्चों, अपने पिछले वीडियोस में हमने वॉइस का इंट्रोडक्शन सीखा। दूसरे वीडियो में हमने वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं जैसे कि इंट्रोगेटिव एंड डिक्लेरेटिव, उनमें कैसे चेंज करेंगे ये हमने सीखा। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ में और अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए और ध्यान से पढ़िए। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकॉज लर्निंग इज लाइफ। तो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टडी पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स। मैं रूल्स स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन इस तरह के सेंटेंसेस के बारे में देना चाहता हूं। आइए देखिए। सपोज आपके सामने एक सेंटेंस है, जैक सेंट ए बुके ऑफ फ्लावर टू जिल। ठीक है, जैक सेंट बुके ऑफ फ्लावर टू जिल। बुके ऑफ फ्लावर्स टू जिल। बेटा, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बातें जरा सीख लीजिए। आपको दिख रहा होगा जैक क्या है बेटा, सब्जेक्ट, सेंट इज मेन वर्ब, ए बुके ऑफ फ्लावर। व्हाट डिड जैक सेंड, व्हाट डिड जैक सेंड, जैक ने क्या भेजा, जैक ने एक बुके ऑफ फ्लावर भेजा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, जैक ने वो बुके किसको भेजा, किसको भेजा, जिल। तो ये क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस में दैट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स हैं। अब बेटा, अगर ये टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो सर फिर ये किस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। तो चलिए आपको बताते हैं। आप ये जो ऑब्जेक्ट ये देख रहे हैं, पहला अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बेटा इसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो लिखा हुआ है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिल, किसको भेजा है, जिल को, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब हम सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें मैं आपको और बता दूं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अपने सेंटेंसेस में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, क्या बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करते हैं, दे आर नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो हम लिविंग थिंग्स को यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स को यूज करते हैं, इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस रूल। ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इससे अच्छा है एक और तरीका इनको लर्न करने का। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स कैसे डिसाइड करते हैं। आप डिसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट, भाई मैंने कहा जैक सेंट, जैक ने भेजा, तो क्या भेजा। आप एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट, क्या भेजा। ठीक है, तो जब व्हाट क्वेश्चन करने से जो आंसर मिलेगा, व्हाट का जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए बुके ऑफ फ्लावर। तो जब व्हाट का आंसर मिलेगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन करिए, जैक सेंट, जैक ने भेजा, किससे भेजा, whom। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे whom, किसको भेजा भाई, किसको भेजा, तो आंसर मिलेगा जिल। क्या आंसर मिलेगा, जिल। और जब whom का आंसर मिलेगा जिल, तो वो जो whom का आंसर होता है
वही बनता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने वर्ब के साथ में क्वेश्चन वर्ड लगाइए व्हाट सेंट, तो मिलेगा आपको अ बुके ऑफ फ्लावर, ये डायरेक्ट है। और अपने वर्ब के साथ में क्वेश्चन लगाइए whom, तो आंसर मिलेगा जिल, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आगे जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड कीप इट इन योर माइंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर रूल। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स नोट कर रखे हैं एंड ये सभी सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहला ऑब्जेक्ट इसमें से हमें मालूम पड़ता है व्हाट कहने से, वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको हम पता करते हैं whom कहने से, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमको अपना ये पूरे ही सेंटेंसेस को पैसिव में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करना है। ठीक है, कैसे बच्चों? सबसे सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई रूल चेंज हो गया है, रूल वही है जो अभी हम पिछले सेंटेंसेस में यूज कर रहे थे। ठीक है, तो भाई देखिए, द सेल्समैन शोड हिम अ न्यू कंप्यूटर, सेल्समैन ने उसको एक नया कंप्यूटर दिखाया। तो भाई सेल्समैन इज द सब्जेक्ट, शोड इज द वर्ब। अच्छा, किसको दिखाया? हिम, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर क्या दिखाया? व्हाट, तो दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमने लिख लिया। ठीक है, करना क्या है? वही करना है जो पहले करते आ रहे थे। अब लेकिन बात ये कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। सर आप कहेंगे सर क्या दोनों को सब्जेक्ट बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनमें से किसी एक को लेना है, एनी वन ऑफ दीज टू, किसी एक ऑब्जेक्ट को, इधर दिस और दिस, या तो इसको लो या तो इसको लो, उसको सब्जेक्ट के प्लेस पर रखो, बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लिया हमने ए न्यू कंप्यूटर, पहले हमने अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाया। ए न्यू कंप्यूटर इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, शोड जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वॉज वर्ब की से हम उठाएंगे एक न्यू कंप्यूटर के लिए, तो क्या आएगा? वॉज, ए न्यू कंप्यूटर वॉज। थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब शोड, टू हिम, जो हमारा ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है इसको ऐसे ही लिख देंगे, टू हिम, उसके पहले एक प्रीपोजिशन टू लगा करके उसको लिख देंगे, द न्यू कंप्यूटर वॉज शोड टू हिम। फिर अपने सब्जेक्ट को बनाएंगे बाय के बाद में ऑब्जेक्ट, बाय द सेल्स। क्लियर? सेकेंड टाइप, एक बार हमने अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, अब बनाएंगे अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हिम को जब चेंज करेंगे सब्जेक्ट ने, इट विल बिकम ही। फिर से हेल्पिंग वर्ब, चूंकि वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो वॉज में से, वॉज में से कोई एक आएगा, तो ही के लिए हम लगाते हैं वॉज, ही वॉज। थर्ड फॉर्म शोड, ही वॉज शोड। क्या अब जो हमारा, देखो हमने इसको उठा करके बना दिया सब्जेक्ट, तो जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर लिख दो, ए न्यू कंप्यूटर इसके बाद क्या करते हैं? बाय द सेल्स। ठीक है, नंबर 2, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। वी लेंट रितेश सम मनी, वी लेंट रितेश सम मनी, हमने रितेश को कुछ मनी उधार दी। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट
लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट, बताइए कैसा ऑब्जेक्ट? रितेश, इसका क्वेश्चन बनेगा whom, किसको दिया? whom, रितेश, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया भाई? व्हाट, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनमें से किसी एक को आप ले लीजिए अपने सब्जेक्ट के फॉर्म में जब पैसिव वर्ब को चेंज करेंगे। पहले लिया हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, सम मनी, सम मनी, इसका हेल्पिंग वर्ब लेंट लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज होगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वॉज में से कोई एक आएगा। और सम मनी को हम मानते हैं अनकाउंटेबल नाउन, इसके लिए हम यूज करेंगे वॉज। सम मनी वॉज, देन थर्ड फॉर्म, और लेंट की थर्ड फॉर्म बेटा लेंट ही होती है, LENT, लेंट। किससे बनता है ये? LENT, लेंट से बनता है, इसका मतलब होता है उधार देना। सम मनी वॉज लेंट, किसको दिया गया? टू रितेश। जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट के फॉर्म में, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही रहेगा, इसमें टू लगाकर लिख देंगे, टू रितेश बाई अस, बाई अस, वी से बनाया हमने अस, ठीक है। और इसका जो सेकंड मेथड है वो कैसे बनेगा बेटा? एक बार हम ले लेंगे अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट, तो रितेश, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगी, वॉज अगर से कोई एक आएगा, रितेश वॉज, देन थर्ड फॉर्म लेंट, क्या दिया गया? जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो ऐसे लिख देंगे, सम मनी, और उसके बाद बाई, देन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, वी से अस। तो ये इसके दो तरीके हो गए। तो आपने देखा बच्चों में ध्यान से कि जब सेंटेंसेस में टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वन डायरेक्ट वन इनडायरेक्ट, सो वी मेक इट्स पैसिव वॉइस इन टू वेज। हम इसको दो तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेंटेंस। दे बुक्ड मी अ टेबल एट द रेस्टोरेंट। उन्होंने मेरे लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की। लेट्स हैव द पैसिव वॉइस। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, मेन वर्ब, किसके लिए बुक करी? मेरे लिए, मेन वर्ब whom, सॉरी ऑब्जेक्ट, what, booked what, क्या बुक किया? ए टेबल, और एट द रेस्टोरेंट, दिस इज अदर वर्ड, यू कैन से अदर वर्ड, ठीक है। अदर वर्ड कैसे हम कैसे करेंगे? इनमें से एक ऑब्जेक्ट उठाएंगे, बनाएंगे अपना हम सब्जेक्ट। दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले क्या लेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए टेबल, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, वॉज वगैरह से कोई एक आएगा, टेबल के हिसाब से वॉज आना चाहिए। ए टेबल वॉज, थर्ड फॉर्म बुक्ड, ए टेबल वॉज बुक्ड फॉर मी। यहां पर जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम वैसे ही लिखेंगे, इसके पहले एक प्रिपोजिशन फॉर लगा देंगे। ए टेबल वॉज बुक्ड फॉर मी at the restaurant by, देखो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में them, ठीक है, ठीक है। A table was booked for me at the restaurant by them। हमने क्या किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज किया सब्जेक्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, उसके पहले प्रिपोजिशन फॉर लगा दी। इसके बाद हमने अपने सेंटेंस को एज यूजुअली चेंज कर लिया, ठीक है, समझ गए ना। तो हम जनरली क्या करते हैं कि भाई अपने सेंटेंसेस को जब चेंज करते हैं पैसिव में, जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे और बाकी रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो ये वाला सेंटेंस है ना, थर्ड नंबर, इसमें सिर्फ यही सेंटेंस बन सकता है। ऐसे आप नहीं बना सकते कि भाई मी को चेंज किया आई, इसके बाद लगाया वॉज, आई वॉज बुक्ड
I was booked a table at the restaurant by them. ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसके लिए आइए आपको कुछ हम इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन समझा देते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये समझ लें कि जो पहला सेंटेंस है उसके दो तरह से पैसिव बन सकते हैं। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। जो सेकंड है उसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो थर्ड काइंड का सेंटेंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार से हमारा पैसिव बन सकता है, जिसमें से हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करके बना सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं बना सकते। ठीक है, कैसे करना है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बेटा आपको ये समझने के लिए कि भाई इनको हम दो तरह से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक तरह पैसिव में चेंज कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं और इनमें दो ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं, तो इसकी एक्टिव वॉइस को भी हम दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा द सेल्समैन शोड हिम अ न्यू कंप्यूटर। यहां पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले रखा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में रखा हुआ है। एक तरीका और होता है जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा द सेल्समैन शोड। इस बार पहले वाले सेंटेंस में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा था, डायरेक्ट को बाद में रखा था। इस बार डायरेक्ट को पहले ले आओ। शोड ए न्यू कंप्यूटर, लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे, इनडायरेक्ट को बाद में ले जाएंगे, तो इनडायरेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू को यूज करना पड़ता है। ये इस सेंटेंस का नियम होता है। द सेल्समैन शोड हिम अ न्यू कंप्यूटर, एक सेंटेंस, एक एक्टिव वॉइस। द सेल्समैन शोड अ न्यू कंप्यूटर टू हिम, अनदर एक्टिव वॉइस। तो ये सेंटेंस दो तरह से लिखे जा सकते हैं। इसकी एक्टिव वॉइस को दो तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहां पर जब हम चेंज करते हैं, डायरेक्ट को पहले लिखते हैं, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट के पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज कर दे हैं। इसमें देखो भाई, वी लेंट रितेश सम मनी, हमने रितेश को कुछ मनी उधार दिया। इनडायरेक्ट पहले है, डायरेक्ट बाद में है। इस बार डायरेक्ट को पहले लाएंगे, इनडायरेक्ट को बाद ले जाएंगे। वी लेंट सम मनी टू रितेश, वी लेंट सम मनी टू रितेश। तो यहां भी देखो, जब डायरेक्ट को पहले लेकर आए, इनडायरेक्ट को बाद में ले गए, तो उसके पहले हमने टू का यूज किया है। किसका यूज किया है? टू का यूज किया है। तो ये एक्टिव वॉइस भी दो तरह से बन सकती है, वी लेंट रितेश सम मनी या फिर वी लेंट सम मनी टू रितेश। जरा इस पे देखिए, लिखा हुआ है दे बुक्ड मी अ टेबल एट रेस्टोरेंट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है। अब डायरेक्ट को पहले लेकर आते हैं, इंटरचेंज कराते हैं। दे बुक्ड ए टेबल। अच्छा, टेबल बुक करी, उन्होंने एक टेबल बुक की। किसके लिए बुक की? फॉर मी एट द रेस्टोरेंट। तो दे बुक्ड टेबल फॉर मी एट द रेस्टोरेंट। बच्चों आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है दे बुक्ड टेबल फॉर मी एट द रेस्टोरेंट, यहां पर जब हमने अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा, डायरेक्ट को पहले रखा, तो इसके पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ है। प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ है। तो यहां पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब इन सेंटेंसेस को हम लिख रहे हैं तो यहां पर इनडायरेक्ट से पहले टू का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब इसको लिख रहे हैं तो इनडायरेक्ट से पहले फॉर का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस
जहां पर वर्ब के बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। वर्ब के बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है उसके पहले प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ है। और यहाँ पर वर्ब के बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है उसके पहले प्रीपोजिशन फॉर का यूज हुआ है। तो इस सिचुएशन में पैसिव वॉइस दो तरह से बन सकते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स को हम सब्जेक्ट बना करके पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। जब हमने आपको दिखाया था, जब हमने ए कंप्यूटर को बनाया था अपना पैसिव वॉइस, तो हमने हिम से पहले टू का यूज किया था ना। जब हमने सममनी को बनाया था एज सब्जेक्ट, तो हमने रितेश से पहले टू का यूज किया था पैसिव वॉइस में। और जब हमने यहाँ पर देखो बेटा, जब हमने ए टेबल को बनाया था अपना सब्जेक्ट, तो मी से पहले फॉर का यूज किया था ना। वो क्यों किया था? क्योंकि एक्टिव वॉइस का नेचर ही ऐसा होता है कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो इनडायरेक्ट से पहले फॉर या टू का यूज हम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जिनमें टू लगा होता है वो दो तरह से बन सकते हैं, जिनमें फॉर लगा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ही बन सकता है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर कहां पर फॉर आता है, कहां पर टू आता है। उसके लिए कुछ वर्ब्स आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आप उन वर्ड्स को देखकर पहचान सकते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में आने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनके बाद में आने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर का यूज करते हैं। और ये आपको धीरे धीरे आ जाएगा। कैसे भाई? देखो, सेल्समैन शोड ए न्यू कंप्यूटर। सेल्समैन ने एक नया कंप्यूटर दिखाया। किसको दिखाया? उसको दिखाया, टू लगा दिया। ठीक है, उसको दिखाया, टू लगा दिया। हमने मनी उधार दी, हमने रुपए उधार दिए। किसको दिए? रितेश को दिए, टू लगा दिया। लेकिन भाई हमने बुक की, टेबल बुक की, तो किसके लिए बुक की? किसको नहीं बुक की, किसके लिए बुक की? तो किसके लिए के लिए हम लगाते हैं फॉर। के लिए के लिए यूज करते हैं फॉर। जैसे मैंने कहा कि आई बॉट राहुल ऑल द बुक्स। मैंने राहुल के लिए सभी बुक्स खरीद ली। अब इसको चेंज करेंगे तो आई बॉट ऑल द बुक्स फॉर राहुल। तो कुछ वर्ड्स ऐसी होती ही हैं जिसके बाद आने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फॉर का यूज होता है। तो यहां पर पैसिव वॉइस सिर्फ एक तरह से, यहां पर पैसिव वॉइस दो तरह से। ठीक है, आई होप बच्चों आप इसको अच्छे से समझ गए। ठीक है, और जो वर्ड्स आपने देखी हैं इनको आप अपनी कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। अब मेरी एक बात आपसे कि बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको प्रेस करके जो बेल की बटन होती है, यहाँ पर ऐसे होती है बेल की बटन, इसको भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो क्लासेस हैं, उनके जो वीडियोस हैं, उनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। ठीक है, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और सिर्फ इतनी ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगला रूल लेकर के